हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर है आपके पास सेकंड, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके एक्सरसाइज का डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर 2.1 है। 2.1 का मतलब होता है चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपके पास देखेंगे तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच बिल्ड टुगेदर बे 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसे हमें बताना है। दूसरी बात यहाँ पर कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताना और चार्ज बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ और आंसर भी लिखा हुआ। तो आप यहाँ पर देखेंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, या फिर इसे ग्राम में हम लोग क्या याद कर सकते हैं, 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम में यदि 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 ग्राम में कितने, तो 1/, इतना हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास 1 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितना आएगा, 1.0976 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन, इतनी आ जाएंगे। अब इसके सेकंड पार्ट में मुझे क्या बताना था, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताना है और चार्ज बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इतना होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर मुझे बताना है मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। ठीक है, तो इसको मोल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आपको पता चल जाएगा कि मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल कर के आएगा 5.486 इंटू 10⁻7 किलोग्राम। ठीक है, अब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मुझे बताना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6022 इंटू 10⁻19। ठीक है, और इसको यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर से फिर से मल्टीप्लाई किया गया Na से, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे मुझे पता चल जाता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 9.648 इंटू 10⁻4 कूलाम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें 3 पार्ट करके पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मेथेन। 1 मोल मेथेन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग देखते हैं 1 मोल मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते होंगे आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेथेन का फार्मूला क्या हुआ, CH4। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन से आपको मिल जाएगा। और 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन विल बी कंटेन, मतलब 1 मॉलिक्यूल मेथेन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल मॉलिक्यूल मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन। तो बस इसको आप 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन को, तो आपको पता चल जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब इसके सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा, फाइंड, NCERT की बुक में भी क्वेश्चन लिखा, फाइंड ये है द टोटल नंबर एंड बी द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, और मास न्यूट्रॉन का दिया है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है,
और इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन भी होगा, फाइंड ए द टोटल नंबर एंड बी क्या, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ न्यूट्रॉन था यहाँ प्रोटॉन है, इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। ठीक है, विल द आंसर चेंज इफ़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। तो चलिए इसका डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसा आपके पास क्वेश्चन है तो देखेंगे यहाँ पर हमें क्या बताना है कि 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन है। पहली बात तो इसको हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, ये देखिए C14 लिखा है इसका आइसोटोप। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ पर कार्बन लिखा होता है, एटॉमिक मास कितना है 14 है, माइनस 6, तो 8 न्यूट्रॉन मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या करते हैं, मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट करेंगे। तो यहाँ पर जो 7 मिलीग्राम था ना उसको यहाँ पर ग्राम कर दिया, ग्राम में चेंज किया गया। तो यहाँ पर वो क्या हो गया 7 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन ये 14, मतलब एटॉमिक मास कार्बन का कितना इसमें है 14 है। ये अब ये कैसे आया देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में 1000 मिलीग्राम बराबर कितना होता है 1 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना होगा 1/1000, और 7 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो ये वही लिखा है 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, मतलब 7 मिलीग्राम बराबर किसके होता है 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, और ये है एटॉमिक मास। तो इससे मुझे मोल पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन इतना एटम, 1 मोल कार्बन में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, यदि 1 मोल में उतने होते हैं तो इतने में कितने होंगे 7 इंटू 10⁻³ अपॉन 14 मोल में, तो बस उसके 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो इतने एटम मुझे पता चल जाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, इतने में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो एटम दिया है। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, इस पूरे पार्ट को यहाँ पर लिया गया है, तो बराबर कितने के प्रेजेंट होंगे इतना पूरा और मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये आपके पास यहाँ पर हो गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया है कितने में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में इतना होता है 2.408 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका देखिए आप मास बताना है, तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो मास ऑफ इतने न्यूट्रॉन का मतलब 1 न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, तो आपने जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले हैं ना उतने न्यूट्रॉन का मास बताना है। तो 1 न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये निकल कर के आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में कितना आ जाएगा 4.035 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए, इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर है फाइंड ए द टोटल नंबर एंड बी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल वहाँ पर था न्यूट्रॉन निकालने के लिए, यहाँ पर प्रोटॉन है तो ऐसे ही निकाल लीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने प्रोटॉन होंगे, नाइट्रोजन में बेटा 7 प्रोटॉन होते हैं और 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन के, तो टोटल 10 प्रोटॉन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वेट बाई एम। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17 होता है, और ये जो 34 मिलीग्राम है ना इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो देखिए 34 मिलीग्राम इक्वल टू 34 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 34 मिलीग्राम की जगह पर इस पॉइंट को, तो मोल आ जाएगा। अब 1 मोल ऑफ अमोनिया मतलब 17 ग्राम जो होता है कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन
यदि 1 मोल अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो इतने मोल में कितने होंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा, ठीक है, तो ये तो मोल हो गया, ये एवोगाड्रो नंबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो कितने होंगे 1.2044 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब इसका देखते हैं हम लोग, बी पार्ट इसमें है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो मास ऑफ इतने प्रोटॉन का बताना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके मुझे ये पता चल जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो इतना आ जाएगा 2.0145 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर देख लीजिएगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द कैलकुलेटेड वैल्यू। इस कैलकुलेटेड वैल्यू पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए 2.3 लिखा है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई कुछ दिए, इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इन न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोगों के पास कोई एलिमेंट है, मान लीजिए X, तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर Z क्या एटॉमिक नंबर और ये क्या एटॉमिक मास। तो मुझे एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मुझे न्यूट्रॉन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन निकालने की मैं क्या कर रहा हूँ, एन इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, A माइनस Z। तो एक टेबल बना लीजिए, एक एक करके इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस है या न्यूक्लियाई लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर A, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला कार्बन दिया है, कार्बन 13, तो यहाँ पर क्या ये एटॉमिक नंबर ये क्या है, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर ये 6 है और यहाँ पर मास नंबर क्या 13 और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, तो 6। और यहाँ पर न्यूट्रॉन मुझे बताना है, तो क्या कर देंगे A माइनस Z। ठीक है, तो 13 माइनस क्या करेंगे 6 इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ऑक्सीजन 16 में दिया, तो एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, तो यहाँ पर 16 माइनस 8 कर रहा हूँ, तो 8 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। ठीक, ऐसे मैग्नीशियम में आप देखेंगे 12, 24, 12, 24 माइनस 12, मतलब ये क्या है, मास नंबर। तो एटॉमिक मास में क्या है, एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। ऐसे आयरन में देख लेंगे, 30 न्यूट्रॉन आ जाएगा और स्ट्रॉन्शियम में कितने 50 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2.4 में क्या कह रहा है, राइट द कंप्लीट सिंबल, ठीक है, फॉर द एटम विथ द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर Z दिया है और एटॉमिक मास दिया है, आपको सिंबल लिखना है, कंप्लीट सिंबल एलिमेंट का लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला दिया Z इक्वल टू 17, ये इक्वल टू 35। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पास देखते हैं, और दूसरा दिया Z इक्वल टू 92, ये इक्वल टू 233, और यहाँ पर थर्ड में क्या Z इक्वल टू 4, ये इक्वल टू क्या 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है, कोई एलिमेंट है। तो यदि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 होता है, वो क्लोरीन है, तो मैं यहाँ पर कौन आ जाएगा, क्लोरीन। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो यूरेनियम है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9। तो ये मेरे पास आपके पास कंप्लीट सिंबल आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिल जाएगा, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प
हैज़ ए वेवलेंथ लैम्डा ऑफ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेव नंबर ऑफ येलो लाइट। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। ठीक है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा क्या है, वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो लेमडा दिया 580 नैनोमीटर, तो मुझे क्या करना है, इसे 580 × 10⁻⁹ मीटर कर लेना। ठीक है, लेमडा को इसमें चेंज कर लेना मीटर में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मुझसे यहाँ से क्या न्यू इक्वल टू निकल जाएगा ना, न्यू निकल जाएगा सी बाई लेमडा। तो सी की वैल्यू रख देंगे लेमडा की, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा 5.17 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब वेव नंबर मुझे पता करना, तो वेव नंबर क्या होता है, बी बार इक्वल टू 1 बाई लेमडा। और वेवलेंथ पता ही है, यहाँ पर 580 नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लिए, बस इसको सॉल्व करने के पास आपके पास आ जाएगा वेव नंबर क्या आ जाएगा, बी बार इक्वल टू 1.72 × 10⁻6 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर देखा 1 से लेकर के 5 तक। थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक्सरसाइज चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन व्हिच करस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। और यहाँ पर वेवलेंथ दिए हैं 0.50 एंगस्ट्रॉम। मुझे दोनों की एनर्जी बताना है। तो चलिए, एक तो फार्मूला होता है एनर्जी का H इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर दिया है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, या फिर साइकिल पर सेकंड यहाँ पर है। तो इस फार्मूले में दोनों वैल्यू को रखते हैं तो मुझे एनर्जी पता चल जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड इंटू 3 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। ठीक है, साइकिल पर सेकंड को ऐसे लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करने के बाद मुझे इसकी एनर्जी पता चल जाएगा और मिलेगा 1.9878 × 10⁻18 जूल। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है और आपको एनर्जी बताना है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एस सी बाई लेमडा। अच्छा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। तो न्यू की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ, सी बाई लेमडा। ठीक है, और लेमडा दिए हैं 0.50 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज कर लो तो 0.50 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर किसके होता है, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ से रखने पर मुझे इक्वल टू क्या है, एस सी बाई लेमडा, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी की वैल्यू और यहाँ लेमडा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करने पर इसका भी एनर्जी मुझे पता चल जाएगा और क्या मिलेगा, 3.9756 × 10⁻15 जूल। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कह रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, आप देख लीजिए 2.7 यहाँ पर लिखा होगा। 2.7 कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ए लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.0 × 10⁻10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, 1/न्यू। ठीक है, तो मुझे ये न्यू निकालना है, तो मैं क्या कर दूँगा, फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना है तो 1 बाई टाइम पीरियड कर दूँगा। और टाइम पीरियड मुझे कितना दिया है, 2.0 × 10⁻10 सेकंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रखने से मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा, 5.0 × 10⁻9 सेकंड इनवर्स। अब मुझे वेवलेंथ बताना है। अब वेवलेंथ क्या, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई न्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। ठीक है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू। ठीक, और न्यू हम लोगों ने निकाल ही लिया है, तो सी की वैल्यू क्या होता है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, और न्यू यहाँ आपने निकाला है। ठीक है, तो इसकी जगह पर इसको कर रख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा लेमडा।
ऐसे वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है 1/λ, और लेमडा यहाँ पर आपने पता कर लिया तो 1 बाई इतना कर दीजिए तो आपको वेव नंबर पता चल जाएगा। तो वेव नंबर वी बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/610 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा वेव नंबर। ठीक है, 16.66 मीटर इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें नंबर ऑफ फोटान बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटान ऑफ लाइट विथ ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मुझे बताना है नंबर ऑफ फोटान। तो इसके दो फार्मूले हैं, बट यहाँ से हम लोग पहले निकालते हैं। एनर्जी ऑफ 1 फोटान किसके बराबर होता है इक्वल टू Hc/λ, और ये नंबर ऑफ फोटान यहाँ से निकालेंगे टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटान। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं एक बार ऐसे यहाँ से निकालूंगा और यहाँ पर एक बार डायरेक्ट रख करके बाद में बताया जाएगा कि नंबर ऑफ फोटान निकालने के लिए ये एनर्जी आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, तो एनर्जी बराबर क्या होता है n इंटू Hc/λ, ये फार्मूला होता है। देखिए इक्वल टू क्या n इंटू Hc/λ। तो यहाँ नंबर ऑफ फोटान मुझे इस फार्मूले से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। लेमडा दिया हुआ है 4000 पिकोमीटर, इसको मीटर में चेंज करो तो 4000 इंटू 10⁻12 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻12 मीटर। एच क्या प्लांक्स कांस्टेंट, और सी क्या इतना यहाँ पर ये, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा Hc/λ। पहले मैं इसको यूज करूँ H, ये c/λ। इसको सॉल्व करने पर मुझे एनर्जी पता चल जाएगा 4.9695 इंटू 10⁻17 जूल। अब यहाँ नंबर ऑफ फोटान निकालना है, तो टोटल एनर्जी अपन एनर्जी ऑफ 1 फोटान, तो टोटल एनर्जी कितना दिया था 1 जूल, तो 1 जूल बाई इतना हम लोग कर देंगे एनर्जी ऑफ 1 फोटान जो यहाँ पर निकाला हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ फोटान पता चल जाएगा। और कितना पता चलेगा 2.0122 इंटू 10⁻16 फोटान। अच्छा, ये मैं कह रहा था ना कि दूसरे फार्मूले से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो जो n इक्वल टू नंबर ऑफ फोटान इक्वल टू इंटू लेमडा अपन H इंटू सी, तो देखिए E कितना दिया 1 जूल, और आपके पास ये लेमडा कितना है 4000 इंटू 10⁻12 मीटर, और यहाँ आपके पास H की वैल्यू है, ये क्या C की वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले पर भी आप वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ क्या बताना है कि ये फोटान ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द फर्स्ट, इसमें क्या है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटान इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताना फोटान की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सब बताना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने के होता है 1.6020 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या बताना है एनर्जी ऑफ फोटान, और किस में बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी का फार्मूला क्या इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और न्यू इक्वल टू क्या होता है c/λ, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा Hc/λ। ठीक है, एच और सी की वैल्यू लर्न कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, और गिवन है लेमडा क्या दिया 4 इंटू 10⁻7 मीटर दिया है, तो बस Hc/λ के फार्मूले में रखो इक्वल टू Hc/λ, और यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगा 4.969 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि 1.602 इंटू 10⁻19 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 जूल क्या होगा 1/1.602 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो आपको निकल करके आ जाएगा क्या 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकल करके आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका हम लोग देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटान है और फंक्शन ऑफ द मेटल। तो एच न्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया था। ठीक है, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू नॉट दिया है, पर फंक्शन जो थ्रेशोल्ड एनर्जी था 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो बस इसमें हम लोग रख देंगे
तो यहाँ पर आपको क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो एच न्यू क्या था 3.10 और एच न्यू नॉट क्या है -2.13। बस इसको करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का इतना आ जाएगा। थर्ड आपके पास है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर बराबर कितने के दिए हैं 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.602 × 10⁻19 जूल। तो यहाँ पर देखिए हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर कर रहे हैं 0.97 × 1.60 × 10⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इन्होंने जूल में कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ इंटू ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कॉपी कर लिया 0.97 इंटू 1.602 × 10⁻19 जूल। ठीक है, तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है ये आपके पास 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम जो यहाँ पर लिखा है। तो मुझे आप देखिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर रोक लिया मैंने, यहाँ पर बी स्क्वायर रोक लिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ये आ जाएगा नीचे इतनी वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा क्या ये आप 0.97 इंटू 1.602 × 10⁻19 जूल और ये आपके पास ऊपर आ गया 2 अपान यहाँ 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। तो बस इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर और ये बी क्या हो जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा या 1/2 कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा बी। तो बी कितना आ जाएगा आपके पास 5.84 × 10⁵ मीटर सेकंड इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। इसमें 10 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। ठीक है, वेवलेंथ कितना दिया है 242 नैनोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा hc/λ। अब यहाँ से आप देखेंगे तो h की वैल्यू क्या होती है बार बार आ रहा है, इसको लर्न करो। c की वैल्यू लेमडा यहाँ से हम लोगों ने दिया ही है इसमें, तो आपके पास यहाँ से एनर्जी पता चल जाएगा और एनर्जी कितना मिल कर के आएगा आपके पास 0.0821 × 10⁻17 जूल पर एटम। ठीक है, अब दिस एनर्जी इज सफिशिएंट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ 1 सोडियम एटम, सो इट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। ठीक है, तो एनर्जी कितना है यहाँ पर आप देखेंगे तो एनर्जी इक्वल टू क्या 6.02 × 10⁻23 इंटू ये आपके पास एनर्जी जो निकल कर के आ रहा था। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.945 × 10⁻2 किलो जूल। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये निकल कर के आएगा एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। ओके।